और अब बात मध्य प्रदेश के एक किसान की परेशानी की करते हैं, जो अपने ही खेत तक जाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले ये अन्नदाता जब घर से निकलते हैं तो इनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास खेती की जमीन तो है, वहां खेती भी करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल है। इस वक्त आपको बताएं कि उनके लिए जाना, वहां तक पहुंचना कैसी मुसीबत खड़ी करता है। इस रिपोर्ट में 18 साल दर दर की ठोकरें, तहसील से लेकर अदालत तक इंसाफ की गुहार, और अपने खेत के रास्ते का इंतजार करता एक किसान। ये तस्वीरें सिर्फ एक खेत की नहीं हैं, बल्कि उस किसान की बेबसी की कहानी है जो पिछले 18 साल से अपने ही खेत तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। मामला एमपी के रायसेन का है, जहां रहने वाले किसान भगवत सिंह के खेत तक जाने वाला सरकारी रास्ता कब्जा कर बंद कर दिया गया। गलत नक्शा बनाया गया, जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। मेरे रास्ते चारों तरफ से बंद कर दिए गए हैं। मेरे खेत के दो तरफ नदी है, दो तरफ लेफ्ट में अलग है, सामने अलग। दोनों लोगों ने, दोनों मंडी के हैं, वो मेरा रास्ता बंद कर दिया आने जाने का। बहुत मुश्किल हो रही है। रास्ता बंद है तो खेत तक पहुंचना भगवत सिंह के लिए किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं है। इसके लिए उनकी लड़ाई शुरू हुई थी साल 2008 में, जहां तहसीलदार से न्याय की गुहार लगाई गई। तत्कालीन तहसीलदार ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रास्ता खोलने का आदेश दिया, लेकिन आदेश सिर्फ फाइलों में दब कर रह गया, कब्जा नहीं हटा। इसके बाद मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा, वहां से भी इनके हक में फैसला आया, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद भी आदेश का पालन नहीं कराया गया। इसके बाद मामला सिविल कोर्ट पहुंचा, वहां भी किसान के पक्ष में फैसला आया। केस लड़ते लड़ते मुझे 18 साल हो गए। कम से कम 6-7 कलेक्टर बदल चुके, सब कलेक्टरों से मैं मिल चुका हूँ। कम से कम 12 तहसीलदार बदल गए हैं और सभी न्यायालय से मेरे हक में फैसला है। लेकिन अभी जो वर्तमान तहसीलदार महोदय हैं, इनको फुर्सत ही नहीं है कि वो रास्ता नाप के मुझे दे दें कि ये रास्ता आपका, यहाँ से आप निकलो। भगवत सिंह की परेशानी ये है कि अब कब्जा कर चुकी जगह से निकलने पर उनको धमकियां दी जाती हैं। जिसके खेत में से मुझे 2010 में रास्ता दिया गया था आदरणीय एच.एस. चौहान साहब ने, खसरा नंबर 162 से, वो बोलता है मेरे इधर से कोई निकलेगा मैं गोली मार दूंगा। जिस तरह से तनातनी चल रही है, लेकिन मेरे खेत में जाने का रास्ता नहीं। अभी रास्ता बंद पड़ा हुआ है, रास्ता बंद। अभी जाते हैं एक पगडंडी छोटी से कहीं से भी निकल के। हाँ, मतलब खुले में नहीं जा सकते कि हमारे खेत का रास्ता हम यहाँ से जाए। परेशान होकर भगवत सिंह ने जी हेल्पलाइन में कॉल किया और मदद मांगी। जी हेल्पलाइन की टीम उनकी परेशानी सुनने के लिए उस जगह पर पहुंची जहां पर विवाद था। वहां खुद भगवत सिंह ने दिखाया कि कैसे रास्ता रोका गया है। ये रास्ता है, इसमें से कैसे संभव है कि यहाँ से गाड़ी चली जाए? इसमें ये कैसे संभव है कि यहाँ से ट्रैक्टर बैलगाड़ी चले जाए? कोई भी आके बताए। और हमने इसके हेतु सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट की है। पटवारी भी झूठ बोलता है और तहसीलदार हेमंत शर्मा भी झूठ बोलते हैं कि यहाँ रास्ता है इनका। हमारा रास्ता कहाँ है? कौन बताए? कौन कह रहा है रास्ता है? किसी की जगह में से हमारा रास्ता हो ही नहीं सकता। हम किसी के कैंपस में निकलना पसंद नहीं करते। ये अगर शासन को हमें यहाँ से रास्ता देना है तो यहाँ से दे दे, लेकिन उसकी बाउंड्री तोड़वाए। इसके बाद हमारी टीम ने दस्तावेजों की पड़ताल की और फिर एडिशनल कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां अधिकारी ने पूरे दस्तावेज देखने के बाद तुरंत तहसीलदार को फोन लगाया और आदेश दिए कि 1 हफ्ते के अंदर रास्ता खुलवाया जाए। लंबे समय से चल रहा है और विभिन्न कोर्टों में मामला चल चुका है। एसडीएम ने ऑर्डर किया रास्ता खोलने का। एक्चुअली में एसडीएम ने प्रत्यावर्तित किया है तहसीलदार को। तहसीलदार को मैंने बोला हुआ है, उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ते में वो रास्ता खुलवा देंगे। अब विभिन्न कोर्टों से अब इनका ऑर्डर हो गया है फाइनल, तो मैं इसका जो फाइनल ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करवाता हूँ। अब जी हेल्पलाइन की पहल के बाद 18 साल बाद किसान को अपने हक की लड़ाई में जीत मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब तहसीलदार से लेकर एसडीएम और सिविल कोर्ट तक किसान के पक्ष में फैसले आ चुके हैं, तो आखिर 18 साल तक आदेशों पर अमल क्यों नहीं हुआ?
राजकिशोर सोनी, जी मीडिया, रायसेन।